छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक वीर योद्धा, शौर्य और साहस की प्रतिमूर्ति का एहसास होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शिवाजी एक योद्धा के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। शिवाजी का राज्य वास्तविक और कानूनी दोनों तरह से एक संप्रभु राज्य था। तत्कालीन पत्र, मुहरें, उपाधियां और उनके प्रशासन की प्रकृति शिवाजी के राम राज्य की कल्पना की ओर संकेत करते हैं। ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार नेपोलियन प्रथम की तरह शिवाजी अपने समय में एक महान संगठनकर्ता और नागरिक संस्थानों के निर्माता थे। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि शिवाजी की प्रशासन प्रणाली कई क्षेत्रों में मुगलों से बेहतर थी। शिवाजी एक ऐसे शासक हैं जिनके प्रति उनकी प्रजा में श्रद्धा भाव साफ दिखता है, क्योंकि लोक मंगल ही उनके शासन का मूल मंत्र था। उनके राज्य और प्रशासन प्रणाली में आम आदमी, स्त्रियों और कमजोर वर्गों के लिए ममता एवं समरसता का भाव साफ दिखता है। इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार शिवाजी न केवल एक साहसी सैनिक और सफल सैन्य विजेता थे, बल्कि अपने लोगों के प्रबुद्ध प्रशासक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली और आधिकारिक भाषाओं को लेकर काम करने वाले डॉक्टर केदार फाल्के के अनुसार, जहां तक आधिकारिक भाषा का प्रश्न है, शिवाजी ने मुस्लिम शासकों द्वारा थोपी गई फारसी और अरबी के स्थान पर जनभाषा मराठी को अपनी पहचान के रूप में लागू किया था। शिवाजी ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संस्कृत में राज्य व्यवहार कोश नाम से एक विशेष शब्दकोश भी तैयार करवाया था। यह कार्य रघुनाथ पंत हनुमंते के कुशल निर्देशन में अनेक विद्वान पंडितों द्वारा किया गया। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाए गए। संस्कृत और मराठी को कामकाज की भाषा बनाकर शिवाजी ने स्वभाषा को राज्य कार्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज के समय में दुनिया भर में शासन और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बड़े बड़े सेमिनार और व्याख्यान होते हैं। लेकिन 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने अपने शासन की बागडोर सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, उससे समाज आज भी प्रेरणा ले रहा है। शिवाजी ने अपने शासन के तहत जनहित के कार्यों एवं चहुमुखी विकास के लिए एक अष्टप्रधान मंडल की व्यवस्था की थी। इसमें 8 मंत्रियों की देखरेख में कार्यों का संचालन होता था। शिवाजी की कृषि को प्रोत्साहित करने की नीति के बारे में उनके सभासद लिखते हैं, जो नए किसान आएंगे हमारे राज्य में बसने के लिए, उन्हें मवेशी दिए जाने चाहिए। उन्हें बीज देने के लिए अनाज और पैसा दिया जाना चाहिए। कृषि और किसानों के हित में शिवाजी ने अनेक कार्य किए। जमींदारों के हाथ से सब अधिकार छीन लिए और उनकी आय पर एक दर निश्चित कर दी। इस प्रकार उन्होंने जमींदारों के प्रजा पीड़न और राजस्व लूटने का रास्ता बंद कर दिया। उन दिनों अधिकांश शाही मुहरें फारसी में खुदी हुई थीं। शिवाजी ने उन्हें संस्कृत भाषा में मुद्रित करवाया। अपनी भाषा और अपने धर्म के साथ स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। शिवाजी ने जिस शाही मुहर को अपनाया, उसमें उनके आदर्शों और उनकी उपलब्धियों का बखूबी वर्णन किया गया है। शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुहर थी, जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं, जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। मुद्रा पर लिखा वाक्य था, प्रतिपचंद्र लेखैव वर्धिर्ष्णुर्विश्व वंदिता शाह सुनौहो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने करीब 350 साल पहले स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा
और स्वदेश के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं, वे एक महान विचार, दीप्त प्रेरणापुंज और युग प्रवर्तन के शिल्पकार हैं। शिवाजी महाराज का मानना था कि यह राज्य हो, यह परमेश्वर की इच्छा है, अर्थात स्वराज्य संस्थापना यह ईश्वरीय कार्य है। मैं ईश्वरीय कार्य का केवल एक सिपाही हूं।